तो दोस्तों, आज आपको लेके आए हैं दिल्ली के बीचों बीच एक 500 से भी ज्यादा साल पुराना किला दिखाने, जो है पुराना किला। तो दोस्तों, ये व्लॉग आज पुराने किले का फुल व्लॉग होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं पुराना किला दिल्ली के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जिसे महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है ये वही स्थान है जहाँ पहले इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये है पुराने किले का सबसे भव्य प्रवेश द्वार, बड़ा दरवाजा, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर मानी जाती है। यह दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसमें अफगान और मुगल शैली की सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। मेहराबों पर दी गई लेकिन सादी संतुलित नक्काशी, ज्यामितीय डिजाइन और मजबूत गोल बुर्ज इसकी विशेषता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं 16वीं सदी में लगभग 1533 में मुगल बादशाह हुमायूं ने यहाँ दीपना की नींव रखी। बाद में 1540 से 1545 के बीच अफगान शासक शेरशाह सूरी ने इसे एक मजबूत किले का रूप दिया। जैसे ही हम पहुंचते हैं किले के बीचों बीच, जहां हमें सामने शान से लहराता हुआ तिरंगा पॉइंट नजर आता है। रंग बिरंगे फूलों से सजा ये जगह और चारों तरफ फैली हरियाली दिल को अलग ही सुकून देती है। हल्की से चलती हुई हवा, लहराता हुआ तिरंगा, दिल में गर्व और देशभक्ति का जज्बा नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास की गूंज, प्रकृति की खूबसूरती और देश का सम्मान सब एक ही पल में महसूस हो रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलते दोस्तों, हम पहुंचते हैं किला कोहाना मस्जिद की तरफ। इस मस्जिद का निर्माण 1541 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह मस्जिद उस दौर की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। इस मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का सुंदर प्रयोग किया गया है, जो इसे बेहद आकर्षक बनाता है। इसके मेहराबों पर की गई बारीक नक्काशी और कुरान की आयतें उस समय के कारीगरों की उत्कृष्ट कला को दर्शाती है। इस मस्जिद की खास बात इसकी वास्तुकला है दोस्तों। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया गया है। किला कोहाना मस्जिद न सिर्फ धार्मिक स्थल है, बल्कि यह मुगल काल से पहले की स्थापत्य शैली को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। यहाँ आकर इतिहास को करीब से महसूस किया जा सकता है। इसी तरह के अच्छे व्लॉग्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ से आगे बढ़ते दोस्तों, हम निकल पड़ते हैं शेर मंडल की तरफ को। तो दोस्तों, अब हम खड़े हैं शेर मंडल के सामने। लाल बलुआ पत्थर से बना अष्टकोणीय 2 मंजिला भवन 1540 ईस्वी के आसपास शेरशाह सूरी ने बनवाया था। माना जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं ने इसे अपने पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया। इसकी ऊंचाई लगभग 18 से 20 मीटर है। ऊपर जाने तक के लिए सकरी और घुमावदार सीढ़ियां हैं। सन 1556 में इन्हीं सीढ़ी से उतरते हुए हुमायूं का पैर फिसला और गिर पड़े और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये है हुमायूं गेट, किले के पूर्व दिशा में स्थित मुगल कालीन वास्तुकला का सुंदर उदाहरण। यह गेट लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी ऊंची ऊंची मेहराबें, मोटी दीवारें, संतुलित बनावट उस समय की सैन्य सुरक्षा और शाही गरिमा को दर्शाती है। द्वार की संरचना में मजबूती के साथ साथ सादगी भी दिखाई देती है, जो मुगल स्थापत्य की विशेषता रही है। माना जाता है कि यह मार्ग शाही सवारियों के लिए महत्वपूर्ण, मेहमानों के लिए किले में प्रवेश के लिए था। आज हुमायूं गेट गौरवशाली अतीत मुगल इतिहास का पुराना किला की पहचान का प्रतीक है। तो दोस्तों, अब हम खड़े हैं पुराने किले के सबसे रहस्यमयी और कम चर्चित द्वार पर, तलाकी गेट के सामने, जिसे निश्चित द्वार भी कहा जाता है। माना जाता है इस दरवाजे का उपयोग आम जनता के लिए नहीं था। 17 मीटर ऊंचा, लाल बलुआ पत्थर से बना और अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये द्वार शेरशाह सूरी काल को दर्शाता है। इस द्वार का निर्माण हुमायूं ने शुरू कराया और शेरशाह सूरी ने इसे पूरा किया। तलाकी दरवाजा आज भी पुराने किले के रहस्यमयी, शाही और ऐतिहासिक पहचान को जीवित रखे हुए है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम इससे बेहतर वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। पुराने किले को अंदर से घूमने के बाद दोस्तों, हम निकल पड़ते हैं बाहर की तरफ, जहां पहुंचते लेक एरिया में, जहां पे बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं प्रकृति का सुंदर नजारा है, लेकिन ये किले को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने का एक तरीका भी था उस समय पे। पहले के समय में
बाहरी आक्रमणकारियों से बचाव के लिए किले का निर्माण नदियों के और तालाबों के सामने किया जाता था, जिससे कि बाहरी आक्रमणकारी सीधे तौर पर किले में प्रवेश न कर सके। इन तालाबों में मगरमच्छ, घड़ियाल, बिच्छू जैसे प्राणी रखे जाते थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।